मैं हूं आपका मेज़बान रौ तौकीर और आप देख रहे हैं ननकाना साहब न्यूज़ व्यूज़। प्रोग्राम का नाम है दिल की बात और आज का मौजू है बरसात का मौसम। आज के प्रोग्राम की ख़ास बात यह है कि आप अपने पैगामात और अपने अशार के साथ साथ ना सिर्फ हमें लिख के भेज सकते हैं बल्कि आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं। लाइव कॉल करने के लिए हमारा नंबर है, जो पाकिस्तान से दोस्त कॉल करेंगे उनके लिए नंबर है 0300-112-4434। मैं रिपीट करता हूँ 0300-112-4434 या यूं कह लीजिए 0300-112-4434। आप हमें प्रोग्राम के दौरान लाइव कॉल भी कर सकते हैं। अपने प्यारों को, अपने साथियों को, अपने दोस्तों को आप फ़ोन कॉल के ज़रिए भी अपना पैगाम दे सकते हैं। अगर आप चाहें तो हमें लिख कर भी भेज सकते हैं। हमें आपके पैगामात का इंतज़ार रहेगा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिल की बात और मैं हूं आपका मेज़बान रौ तौकीर। पिछले चंद हफ्तों या चंद महीनों से हम ये प्रोग्राम नहीं कर सके। उसकी वजह कुछ मेरी ज़ाती मसरूफियत थी या कुछ तबीयत की नासाजी की वजह से मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर नहीं हो सका। उसके लिए माजरत चाहते हैं। लेकिन मीनवाइल इसी दौरान बहुत सारे दोस्तों ने, बहुत सारे साथियों ने, बहुत सारे चाहने वालों ने, बहुत सारे प्यार करने वालों ने अपने पैगामात मैसेंजर के ज़रिए, फ़ोन कॉल के ज़रिए या व्हाट्सएप के ज़रिए भेजे और उन सब की ख्वाहिश थी कि इस प्रोग्राम को जल्द अज जल्द शुरू किया जाए। तो जनाब दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सबसे पहले राय तवक्कुलुल्लाह खान साहब हमारे पुराने साथी हैं, हमारी महफिल में साथ होते थे। उन्होंने पैगाम भेजा है और मैसेज किया है। अस्सलाम वालेकुम राव साहब। वालेकुम अस्सलाम राय साहब, क्या हाल है? आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? और राय तवक्कल साहब ने मैसेज भेजा है एक शेर की सूरत में, खज़ां सिर्फ दरख्तों और उनके पत्तों पर ही नहीं उतरती। खज़ां सिर्फ दरख्तों और उनके पत्तों पर ही नहीं उतरती, दिलों में भी उतरती है और बदन को जर्दी से भर देती है। बहुत आला जी राय तवक्कल साहब। तलहा भट्टी साहब ने लिखा है, अस्सलाम वालेकुम राव साहेब, आपको मिस किया है काफ़ी दिन से। बहुत शुक्रिया तलहा भट्टी साहब, आपकी दुआओं से और आपकी ख्वाहिश के मुताबिक आपकी सबकी खिदमत में दोबारा से हाजिर हैं। अल्लाह ताला आप सबको बहुत सी खुशियाँ अता फरमाए, सरात मुस्तकीम दे और अपनी रहमतें हम सब पर निछावर करें। आमीन। आप हमें अपने पैगामात ना सिर्फ लिख के भेज सकते हैं बल्कि हमें फ़ोन कॉल भी कर सकते हैं। फ़ोन कॉल इस वीडियो के, लाइव वीडियो के ऊपर जहाँ पे प्रोग्राम का टाइटल लिखा हुआ है वहाँ पे भी लिखा हुआ है और मैं आपके लिए इसको रिपीट भी कर देता हूँ। हमारा फ़ोन नंबर है 0300-112-4434 यानी कि 0300-112-4434। मियां निसार अहमद साकी साहब लिखते हैं, इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, कच्चा तेरा मकान है कुछ तो ख्याल कर। मैं भी एक शेर आपको सुनाता हूं जी। टूट पड़ती थी घटाएं जिनकी आंखें देखकर, टूट पड़ती थी घटाएं जिनकी आंखें देखकर, वो भरी बरसात में तरसे हैं पानी के लिए। सज्जाद बाकी साहब कहते हैं, टूट पड़ती थी घटाएं जिनकी आंखें देखकर, वो भरी बरसात में तरसे हैं पानी के लिए। राय तवक्कल साहब लिखते हैं जी, गोया यादों का दिल होता है, गोया यादों का दिल होता है जो रात को ही धड़कता है। खुरम शहजाद साहब ने हमें ज्वाइन किया है और लिखा है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम खुरम शहजाद साहब। आपने पूछा है कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं। आप कैसे हैं खुरम शहजाद साहब? अल्लाह ताला से दुआ भी है और अल्लाह ताला से उम्मीद भी है
कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने अमान में रखे और खैरियत से रखे। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल काफ़ी अरसे के बाद मुलाकात हुई है, लेकिन कोशिश करेंगे कि अब आपसे जल्दी जल्दी मुलाकात होती रहे और हमारा साथ बना रहे, ये महफिल सजी रहे। बस कुछ ज़ाती मसरूफियात और कुछ तबीयत की वजह से प्रोग्राम नहीं कर सके, जिसके लिए सब दोस्तों से माजरत चाहते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जिन दोस्तों ने हमारा ख्याल रखा और गाहे बगाहे वक्तन फ़वक्तन पूछते रहे और फ़ोन कॉल करते रहे, मैसेज छोड़ते रहे, व्हाट्सएप पे मैसेज किया, उन सब के मैं और मेरी टीम ममनून भी हैं और मशकूर भी हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। आपके पैगामात आप ना सिर्फ हमें लिख के भेज सकते हैं, बल्कि आप प्रोग्राम में शामिल होने के लिए फ़ोन कॉल भी कर सकते हैं। और आपकी फ़ोन कॉल के लिए हमने अपना नंबर ऊपर लिख भी दिया है, और जबकि नंबर मैं रिपीट भी कर देता हूँ, 030011244434। आप हमें प्रोग्राम में शामिल होने के लिए लाइव कॉल भी कर सकते हैं। खुरम शहजाद साहब ने लिखा जी, शुक्र है अल्लाह पाक का, बहुत शुक्रिया जी। राय तवक्कल साहब लिखते हैं, हम जैसे खारनुमा लोग कूच कर गए तो, हम जैसे खारनुमा लोग कूच कर गए तो ये फूल रोएंगे हाथों में तितलियां लेकर। वाह। काशी महमूद साहब ने हमें ज्वाइन किया और लिखा है, सदा सलामत रहो भाईजान। बहुत शुक्रिया काशिफ साहब, आप भी सलामत रहें, अल्लाह आपको खुशियां अता फरमाए। खुरम शहजाद साहब लिखते हैं, सर बहुत ही ज्यादा मिस किया आपको कि प्रोग्राम हो। तो ले जनाब, आपने मिस किया और खुरम शहजाद साहब प्रोग्राम आपकी खिदमत में प्रोग्राम लेके हम खुद हाजिर हैं जनाब, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अब ये बात बनी रहे और महफिल सजी रहे। राय फैसल मेहंदी साहब लिखते हैं, हेलो सलाम होगा जी। वालेकुम अस्सलाम जी, और पूछा है कैसे हैं आप। राय फैसल साहब, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं। आप चाहें तो हमें लाइव फ़ोन कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 030011244434। आप देख रहे हैं ननकाना साहब न्यूज़ व्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान रौ तौकीर। प्रोग्राम का नाम है दिल की बात, और आज का मौजू है बरसात का मौसम। रमीज़ जहांगीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है जी, और शेयर लिख भेजा है, वो मौजूए महफिल थे कभी जिनका अब जिक्र हम नहीं करते। वो मौजूए महफिल थे कभी जिनका अब हम जिक्र नहीं करते। क्या करोगे जानकर तुम उनका, वो किसी से वफा नहीं करते। पल दो पल का रिश्ता ही सही, पल दो पल का रिश्ता ही सही, मगर कनेक्टिविटी में थोड़ा सा इश्यू आ गया जी। हाँ, पल दो पल का रिश्ता ही सही, मगर हम किसी को रुसवा नहीं करते। बहुत आला। रमीज जहांगीर साहब मुस्कान लिख रही हैं या लिख रहे हैं जी, माजरत चाहूंगा अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो। खैर, मुस्कान का पैगाम है जी, ये बारिशें भी तुमसे हैं, जो बरस गई तो बहार है, जो ठहर गई तो करार है। ये बारिशें भी तुमसे हैं, जो बरस गई तो बहार हैं, जो ठहर गई तो करार हैं। कभी आ गई यूं ही बेसबब, कभी छा गई यूं ही रोज़ो शब, कभी शोर है कभी चुप सी हैं, ये बारिशें भी तुम सी हैं। कभी बूंद बूंद में गुम सी हैं, ये बारिशें भी तुम सी हैं। बहुत आला मुस्कान, बहुत जबरदस्त। मोहम्मद फैसल साहब लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद फैसल साहब, क्या हाल है। आप ठीक हैं, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। राय तवक्कल साहब लिखते हैं जी, तुम बादलों में छुपे चांद की तरह हो, कभी रूबरू कभी लापता हो। वाजी वाह। मियां निसार अहमद साकी साहब लिखते हैं जी, इतने सलीके से याद आते हो तुम, इतने सलीके से याद आते हो तुम, जैसे बारिश हो वक्फे वक्फे से। बहुत आला जी मियां निसार साहब। चौधरी आसिम लतीफ जट साहब लिखते हैं, डाल लफ्ज कितना बदनसीब है मेरी तरह, अब तक किसी लफ्ज के आगे न लग सका। वाह। चौधरी आसिम लतीफ जट साहब लिखते हैं जी, डाल लफ्ज रे गालबन होगा जी, ये रे लफ्ज कितना बदनसीब है मेरी तरह, अब तक किसी लफ्ज के आगे न लग सका। मोहम्मद फैसल साहब लिखते हैं, उसने बारिश में भी खिड़की खोल के देखा नहीं, उसने बारिश में भी खिड़की खोल के देखा नहीं, भीगने वाले को कल क्या क्या परेशानी हुई। जबरदस्त जी फैसल साहब, बहुत आला। आसिम लतीफ साहब लिखते हैं, कैसे हो क्या भाई, आप काफी देर बाद मंजर आम पर आए हैं। जी बिल्कुल चौधरी आसिम लतीफ जट साहब,
कुछ ज़ाती मसरूफियत या तबीयत की बस नासाजी की वजह से आप सब दोस्तों की खिदमत में हाजिर नहीं हो सके या महफिल नहीं हो सकी। माजरत चाहते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि अब ये सिलसिला बना रहे और आप दोस्तों का साथ जो है वो इसी तरह से चलता रहे। इंशाअल्लाह आइंदा महफिल होती रहेगी। आप अपने प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आप ना सिर्फ अपने पैगामात हमें लिख कर भेज सकते हैं, बल्कि फ़ोन कॉल भी कर सकते हैं। देखते हैं पहली फ़ोन कॉल कौन करता है। लाइव फ़ोन कॉल के लिए हमारा नंबर है 0300 112 4434 0300 112 4434। तो देखते हैं कि पहली कॉल कौन करता है। मेरे निसार अहमद साकी साहब लिखते हैं, वो मिला तो सदियों के बाद भी मेरे लब पे कोई गिला ना था। वो मिला तो सदियों के बाद भी मेरे लब पे कोई गिला ना था। उसे मेरी चुप ने रुला दिया जिसे गुफ्तगू में कमाल था। जबरदस्ती। शाहिद महमूद साहब ने लिखा है जी, गुड वर्क सर, बहुत शुक्रिया। शाहिद महमूद साहब हमारे ना सिर्फ रेगुलर सुनने वाले हैं, बल्कि रेगुलर हमारे पेज पे जो पोस्ट लगाई जाती हैं, जो वीडियोस या पेज पे एक्टिविटी दिखाई जाती है, उसको भी रेगुलर मॉनिटर करते हैं और उस पर भी अपने कमेंट्स देते हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद महमूद साहब। आप जैसे दोस्तों और आप जैसे साथियों का जो ताउन है वो हमें हमेशा चाहिए होता है और हमेशा हमें आपकी और आप दोस्तों की मुआवनत की ज़रूरत पड़ती है और पड़ती रहेगी। रिजवान शाह साहब ने हमें ज्वाइन किया और लिखा है जी, कल मातम बेकीमत होगा। बहुत आला रिजवान शाह साहब। कल मातम बेकीमत होगा, तुम आज उसकी तौकीर करो। कल मातम बेकीमत होगा, तुम आज उसकी तौकीर करो। बहुत शुक्रिया रिजवान शाह साहब। राय तवक्कल साहब लिखते हैं जी, तुमको मालूम है ये आखिरी नींदें हैं मेरी। तुमको मालूम है ये आखिरी नींदें हैं मेरी, वुस्सते ख्वाब जरा और बढ़ा सकते हो। जबरदस्ती। खुरम शहजाद साहब लिखते हैं, एक नफरत ही नहीं दुनिया में दर्द का सबब फराज, मोहब्बत भी सुकून वालों को बड़ी तकलीफ देती है। बहुत जबरदस्ती। आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं अपने प्यारों के लिए। आप अपने पैगामात ना सिर्फ लिख के बल्कि लाइव कॉल करके भी आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं और अपना पैगाम दे सकते हैं। और लाइव कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 0300 112 4434। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, 0300 112 4434, यानी 0300 112 44 34। 0300 112 44 34। आप कॉल के जरिए भी प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। मोहम्मद फैसल साहब लिखते हैं जी, अब भी बरसात की रातों में बदन टूटता है। अब भी बरसात की रातों में बदन टूटता है, जाग उठती हैं अजब ख्वाहिशें अंगड़ाई की। माफ कीजिएगा, बहुत आला जी। अब भी बरसात की रातों में बदन टूटता है, जाग उठती हैं अजब ख्वाहिशें अंगड़ाई की। चौधरी आसिम लतीफ जट साहब लिखते हैं, सदा खुश और सलामत रहें, इंशाल्लाह हमारी हाजिरी यकीनी रहेगी। बहुत शुक्रिया जी चौधरी आसिम लतीफ जट साहब। आप दोस्तों की वजह से ही ये महफिल सजती है और आप दोस्तों की वजह से ही ये रौनक है और आप दोस्तों की वजह से ही हम ये प्रोग्राम करते रहते हैं। मैं ना सिर्फ आप दोस्तों का और आपके साथ साथ अपनी टीम का भी ममनून हूँ, मशकूर हूँ कि वो हमा वक्त मेरे साथ रहते हैं और हमेशा बड़ी खंदा पेशानी से और बड़े हौसले से और सब्र के साथ जो है इस प्रोग्राम को करने के लिए तैयार रहते हैं। उन सबका भी शुक्रिया और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमें लाइव कॉल का इंतज़ार है। देखते हैं कि प्रोग्राम के दौरान लाइव कॉल सबसे पहले कौन करता है। लाइव कॉल के लिए हमारा नंबर है 0300 112 4434 0300 112 4434। तो देखते हैं कि सबसे पहले कौन कॉल करता है। बहुत शुक्रिया जी। उसने बारिश में भी खिड़की खोल के देखा नहीं, भीगने वालों को कल क्या क्या परेशानी हुई। बहुत आला जी। तमाम रात नहाया था शहर बारिश में, तमाम रात नहाया था शहर बारिश में, वो रंग उतर ही गया जो उतरने वाला था। तमाम रात नहाया था शहर बारिश में, वो रंग उतर ही गया जो उतरने वाला था। दूर तक छाए थे बादल और कहीं साया न था, दूर तक छाए थे बादल और कहीं साया न था।
इस तरह बरसात का मौसम पहले कभी आया न था। इस तरह बरसात का मौसम पहले कभी आया न था। राय तवक्कुलुल्लाह खान साहब लिखते हैं जी, फ़कत आगाज़ गुफ्तगू करना तुम, मैं तुम्हारे हर लहजे पे गज़ल उतारूंगा। फ़कत आगाज़ गुफ्तगू करना तुम, मैं तुम्हारे हर लहजे पे गज़ल उतारूंगा। बहुत ज़बरदस्त राय तवक्कुल साहब, बहुत आला। कच्चे मकान जितने थे बारिश में बह गए। कच्चे मकान जितने थे बारिश में बह गए, वरना जो मेरा दुख था वो दुख उम्र भर का था। कच्चे मकान जितने थे बारिश में बह गए, वरना जो मेरा दुख था वो दुख उम्र भर का था। आप देख रहे हैं ननकाना साहब न्यूज व्यूज, और मैं हूं आपका मेजबान रॉ तौकीर। प्रोग्राम का नाम है दिल की बात, और आज का मौजू है बरसात का मौसम। आप हमें ना सिर्फ अपने पैगामात लिख कर भेज सकते हैं, बल्कि आप अपने पैगामात अपने प्यारों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने अजीजों के लिए हमें फ़ोन कॉल करके भी भेज सकते हैं। फ़ोन कॉल करने के लिए, इस प्रोग्राम में लाइव शामिल होने के लिए हमारा नंबर है 0300112434। मैं रिपीट करता हूँ 030011244434। अगर आप चाहें तो आप प्रोग्राम में शामिल होने के लिए हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं। साथ बारिश में लिए फिरते हो उसको अंजुम, साथ बारिश में लिए फिरते हो उसको अंजुम, तुमने इस शहर में क्या आग लगानी है। साथ बारिश में लिए फिरते हो उसको अंजुम, तुमने इस शहर में क्या आग लगानी है। वाह, आप चाहें तो अपने पैगामात लिख कर भेज सकते हैं, और चाहें तो कॉल भी कर सकते हैं। ये जी पहली कॉल आई है, देखते हैं कौन साहब हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी, कौन बोल रहे हैं, थोड़ा ऊंचा बोलेंगे। आसिम जट बोल रहा हूँ जनाब। जी जी, चौधरी आसिम जट साहब, क्या हाल है? ठीक है, आप खैरियत से हैं जी? हेलो जी जी, आवाज आ रही है जी आसिम साहब? हेलो आ रही है भाई। जी जी, बोलिए आसिम साहब, क्या हाल है? कहाँ से बोल रही हैं सर? राव साहब, आपको फोन करके सिर्फ एक तो आपकी खैरियत दरियाफ्त करनी थी। आपने अभी बताया कि आपकी तबीयत ठीक नहीं थी जी जी और कुछ मसरूफियत थी। जी, बिल्कुल ऐसे ही है जी। दूसरा एक फरमाइशी शेर आपसे हम डिमांड करेंगे कि हमारे लिए हमारे बड़े भाई एक शेर अर्ज करें ताकि हम खुशी महसूस कर जी सकें। जी, बिल्कुल, बोलिए भाई बोलिए। के मुंह से अपने लिए शेर सुने। जी बोलिए, कोई भी शेर सुना दूं जी? सर कोई भी हो जाए, पहले तो आप अपनी तबीयत के बारे में बताएं। तबीयत आसिम चौधरी आसिम साहब, अल्लाह का शुक्र है, तबीयत ठीक है। और जहां तक शेर है, चले मैं आपके लिए एक शेर जल्दी से सुना दूं। शेर है जी, याद आई वो पहली बारिश, याद आई वो पहली बारिश, जब तुझे एक नजर देखा था। खुश, क्या बात है। याद आई वो पहली बारिश, जब तुझे एक नजर देखा था। जी जी आसिम साहब, अपने किसी दोस्त को, किसी प्यारे को आप कोई पैगाम देना चाहें, कोई बात कहना चाहें तो प्लीज। सर मैं आउट ऑफ सिटी हूँ, ननकाना साहब से बाहर हूँ। मैं अपने ननकाना साहब के तमाम दोस्त भाई जितने भी हमारे जानने वाले हैं सबको सलाम कहूँगा जी ठीक, और सब पे सलामती भेजना चाहूँगा। बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे और बहुत सारी खुशियां दिखाए, और जितने लोग प्रोग्राम देख रहे हैं अल्लाह ताला उनको भी अपनी ईमान में रखे। बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का, बहुत शुक्रिया सर। इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी। थैंक यू, थैंक यू। ले जी, मीनवाइल हमें बहुत सारे पैगामात आ गए हैं जी। वो हल्का यारा वो मेरी शोख मजाजी, वो हल्का यारा वो मेरी शोख मजाजी, ए गर्दिशे हालात बताओ वो वक्त कहाँ है। मियां निसार साहब लिखते हैं, दस्तक की थी
हिम्मत ताकत ना इजाजत, मैं वक्त की दहलीज पे हैरान खड़ा था। राय मंजूर हुसैन साहब लिख रहे हैं जी, वाह जी वाह, राय मंजूर साहब ने मैं इम्तिहान में डाल दिया है जी। रंगा दी मजबूरी रह गई तां तस्वीर अधूरी रह गई। राय मंजूर हुसैन साहब लिखते हैं जी, रंगा दी मजबूरी रह गई तां तस्वीर अधूरी रह गई। इंज ते गल्लां बड़ियां होईयां, उंज ते गल्लां बड़ियां होईयां, फिर भी गल जरूरी रह गई। वाह, रंगा दी मजबूरी रह गई तां तस्वीर अधूरी रह गई, उंज ते गल्लां बड़ियां होईयां, फिर भी गल जरूरी रह गई। ऐना नेड़े नेड़े होके खबरे कादी दूरी रह गई। ऐना नेड़े नेड़े होके खबरे कादी दूरी रह गई। हत्थां उत्ते पै गए छाले पर साडी मजदूरी रह गई। हत्थां उत्ते पै गए छाले पर साडी मजदूरी रह गई। भावें साडा कुछ नहीं बचिया ओदी गल ते पूरी रह गई। भावें साडा कुछ नहीं बचिया पर ओदी गल ते पूरी रह गई। बहुत आला राय मंजूर हुसैन साहब, रंगा दी मजबूरी रह गई तां तस्वीर अधूरी रह गई, उंज ते गल्लां बड़ियां होईयां, फिर भी गल जरूरी रह गई। बहुत आला, बहुत जबरदस्ती। जावेद अली साहब लिखते हैं, आज भी साडे बाबा जी की क्या बात है। बरसात का बादल तो दीवाना है क्या जाने। मोहम्मद फैसल साहब लिखते हैं, बरसात का बादल तो दीवाना है क्या जाने, कि किस राह से बचता है किस छत को भगोता है। बरसात का बादल तो दीवाना है क्या जाने, किस राह से बचता है किस छत को भगोता है। आसन मोहम्मद मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सलाम लिख भेजा है। वालेकुम अस्सलाम जनाब, बहुत शुक्रिया। खुरम शहजाद साहब लिखते हैं, कभी हम तुम मिले थे मेहरबान लम्हों की बारिश में। कभी हम तुम मिले थे मेहरबान लम्हों की बारिश में, मगर अब भीगते हैं हम इन्हीं यादों की बारिश में। जबरदस्त जी। एहसन मोहम्मद मलिक साहब ने लिखा है शेर जी, बोझ बेमानी सवालों के उठा रखे हैं। बोझ बेमानी सवालों के उठा रखे हैं, हमने 100 फिक्र दिलो जान को लगा रखे हैं। जबरदस्ती। अब्दुल सत्तार साहब लिखते हैं, बहुत खूबसूरत, खुश रहें। अल्लाह ताला अब्दुल सत्तार साहब आपको भी खुश रखे। अब्दुल सत्तार साहब, अल्लाह पाक आपको ढेर सारी खुशियां दे, सेहत सलामती दे और अच्छी सेहत अता फरमाए। राय मंजूर हुसैन साहब लिखते हैं जी, ये शर्त रखी गई तख्त पे बिठाते हुए, ये शर्त रखी गई तख्त पे बिठाते हुए कि बादशाह किसी और का गुलाम ना हो। हाशिम शेफ साहब ने हमें मैसेज किया है जी, ओके लिख भेजा है जी, बहुत शुक्रिया शेफ साहब। हाशिम शेफ साहब, हमारी तरफ से भी जनाब ओके है। राय तवक्कुलुल्लाह खान साहब लिखते हैं, तू जो एक बार मुझे मुड़ के देखे, तू जो एक बार मुझे मुड़ के देखे, मैं तुझे उम्र भर का ठहरा हुआ लम्हा लिखूं। तू जो एक बार मुझे मुड़ के देखे, मैं तुझे उम्र भर का ठहरा हुआ लम्हा लिखूं। फॉर माई फ्रेंड्स एंड क्लासमेट, ये दोस्तों और क्लासमेट के लिए राय तवक्कुलुल्लाह साहब ने लिखा था जी। हाशिम शेफ साहब ने हमें फूल भेजे हैं जी, बहुत शुक्रिया शेफ साहब, आपके फूल कबूल किए हैं। अल्लाह ताला आपको खुशियां दे और सलामत रखे और अल्लाह ताला अपनी अमान में रखे। खुरम शहजाद साहब लिखते हैं, उदास रहता है मोहल्ले में बारिश का पानी आजकल सुना है। उदास रहता है मोहल्ले में बारिश का पानी आजकल सुना है, कागज की कश्ती बनाने वाले बड़े हो गए। वाह। मोहम्मद फैसल गौहर साहब लिखते हैं, मुसाफतें लंबी थी या सफर ने थका दिया। मुसाफतें लंबी थी या सफर ने थका दिया, तुझे क्या बताऊं मेरे हमनशीं। तुझे क्या बताऊं मेरे हमनशीं कि किस गम ने मुझे रुला दिया। दोबारा पढ़ते हैं जी, मुसाफतें लंबी थी या सफर ने थका दिया, तुझे क्या बताऊं मेरे हमनशीं किस गम ने मुझे रुला दिया। एहसन मोहम्मद मलिक साहब लिखते हैं, तलाश मंजिल के मरहलों में ये हादसा भी अजीब देखा। तलाश मंजिल के मरहलों में ये हादसा भी अजीब देखा, फ्रेब राहों में बैठ जाता है सूरत एतबार बनकर। जबरदस्त। चौधरी अवैस अकरम गुज्जर साहब ने हमें ज्वाइन किया और लिखा है, माशाल्लाह बहुत खूब रहो साहब, अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, आमीन। बहुत शुक्रिया अवैस अकरम गुज्जर साहब, अल्लाह ताला आपको भी सलामती में रखे, अपनी अमान में रखे और ढेर सारी खुशियां अता फरमाए।
अच्छी सेहत और अच्छी जिंदगी अता फरमाए आपको भी और हमारे साथ जितने साथी इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। मियां निसार अहमद साकी साहब लिखते हैं जी, जनाब मेरा कता मुकम्मल पढ़ें जी। ठीक जी। दस्तक की थी हिम्मत ताकत ना इजाजत, दस्तक की थी हिम्मत ताकत ना इजाजत, मैं वक्त की दहलीज पे हैरान खड़ा था, थी जिस्म में जान पर वो किसी और की जान थी, मैं जान के होते हुए बेजान खड़ा था। वाह जी वाह। दोबारा पढ़ते हैं जी निसार अहमद साकी साहब, और आपका गिला मुझे उम्मीद है कि अब अच्छी तरह से दूर हो जाएगा। मेरा कता मुकम्मल पढ़ें, जिसपे लिखा है निसार अहमद साकी साहब ने जी, दस्तक की थी हिम्मत ताकत ना इजाजत, दस्तक की थी हिम्मत ताकत ना इजाजत, मैं वक्त की दहलीज पे हैरान खड़ा था, थी जिस्म में जान पर वो किसी और की जान थी, मैं जान के होते हुए बेजान खड़ा था। जबरदस्त। राय तवक्कल साहब लिखते हैं, जिंदगी में गम हैं हजारों ए दोस्त, लेकिन तुम्हें हम हमेशा मुस्कुराते मिलेंगे। वाह। राय मंजूर हुसैन साहब लिखते हैं जी, रफू गरों से मुलाकात करके आया हूँ। राय मंजूर हुसैन साहब अभी अभी मुलाकात करके आए हैं, लिखते हैं, रफू गरों से मुलाकात करके आया हूँ, तुम्हारे जख्म दिखाए हैं बात करके आया हूँ, किसी नए से मोहब्बत की बात छेड़ी है, लगा है दिल से कोई हाथ करके आया हूँ। वाह जी वाह। राय मंजूर साहब लिखते हैं, रफू गरों से मुलाकात करके आया हूँ, तुम्हारे जख्म दिखाए हैं बात करके आया हूँ, किसी नए से मोहब्बत की बात छेड़ी है, लगा है दिल से कोई हाथ करके आया हूँ। MBS न्यूज उर्दू ने हमें ज्वाइन किया और शेयर लिख भेजा है जी, ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहां में क्या। बहुत आला, जबरदस्त जी। MBS न्यूज, ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहां में क्या। जबरदस्त जी। आप देख रहे हैं ननकाना साहब न्यूज व्यूज, और मैं हूं आपका मेजबान रौ तौफीक। प्रोग्राम का नाम है दिल की बात, और आज का मौजू है बरसात का मौसम। आप हमें ना सिर्फ अपने पैगामात लिख के भेज सकते हैं, बल्कि आप अपने पैगामात हमें लाइव फोन कॉल करके भी दे सकते हैं, भेज सकते हैं। आपके लाइव कॉल करने के लिए हमने अपना नंबर ऊपर लिख भी दिया है, और मैं आपके लिए इसको दोहरा भी देता हूँ, 0300-112-4434। अगर आप प्रोग्राम में लाइव कॉल करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 0300-112-4434। और जो दोस्त अगर पाकिस्तान से बाहर हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो वो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 0092-300-112-4434। आई रिपीट फॉर यू जी, मैं आपके लिए दोहरा लेता हूँ 0092-300-112-4434। प्लीज आपकी कॉल का इंतजार रहेगा। अगर आप पैगाम देना चाहते हैं कॉल करके तो हमारा नंबर आपके लिए ऑन है और आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा होगा। राय तवक्कल साहब लिखते हैं, खुशबू हमारे हाथ को छूकर गुजर गई, खुशबू हमारे हाथ को छूकर गुजर गई, हम फूल सबको बांटकर पत्थर के हो गए। खुशबू हमारे हाथ को छूकर गुजर गई, हम फूल सबको बांटकर पत्थर के हो गए। बहुत आला जी, बहुत जबरदस्त राय तवक्कल साहब। मियां निसार अहमद साकी साहब लिखते हैं, आजा के अभी जब्त का मौसम नहीं गुजरा, आजा के अभी जब्त का मौसम नहीं गुजरा, आजा के पहाड़ों पे अभी बर्फ जमी है। खुशबू के जजीरों से पहाड़ों की हदों तक इस शहर में सब कुछ है, बस एक तेरी कमी है। बहुत जबरदस्ती। कायद अली शेख साहब ने हमें ज्वाइन किया और लिखा है, अस्सलाम वालेकुम मेरे बिग बॉस। वालेकुम अस्सलाम कायद साहब, उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आपने बहुत सारे दिल भेजे हैं हमें, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का और आपके खुलूस का। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। राय मंजूर हुसैन साहब लिखते हैं जी, उम्र कहती है अब संजीदा हुआ जाए, उम्र कहती है अब संजीदा हुआ जाए, दिल कहता है कुछ नादानियां और सही। राय मंजूर हुसैन साहब लिख रहे हैं जी, उम्र कहती है अब संजीदा हुआ जाए, दिल कहता है कुछ नादानियां और सही।
खुरम शहजाद साहब लिखते हैं जी, टपक पड़ते हैं आंसू जब अपनों की याद आती है। टपक पड़ते हैं आंसू जब अपनों की याद आती है, ये वो बरसात है कि जिसका कोई मौसम नहीं होता। बहुत जबरदस्ती, बहुत आला। क्या मांग रहे हो किसी बारिश की दुआ? क्या मांग रहे हो किसी बारिश की दुआ? तुम अपने शिकस्ता दरो दीवार तो देखो। जाजिब कुरैशी साहब लिखते हैं जी, क्यों मांग रहे हो, क्यों मांग रहे हो किसी बारिश की दुआ? तुम अपने शिकस्ता दरो दीवार तो देखो। आप अपने पैगामात ना सिर्फ हमें लिख के भेज सकते हैं, बल्कि आप अपने पैगामात हमें कॉल करके भी भेज सकते हैं। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आप लाइव कॉल भी कर सकते हैं। लाइव कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 0300112444 0300112444 0300-112-4434। आप प्रोग्राम में कॉल करके भी शामिल हो सकते हैं। मोहम्मद फैसल गौर साहब लिखते हैं जी, मोहम्मद फैसल साहब लिखते हैं जी, आज सजना वसदाए गैरा, आज सजना वसदाए गैरा कोल जदा मान वदाया, मैं माही तेकू हर कोई झिड़का देंदा हाई, तेकू गल ना लाया मैं माही। अच्छा जी, अज सजना वसदाए गैरा कोल जिदा मान वदाया मैं माही, तेकू हर कोई झिड़का देंदा है, तेकू गल ना लाया मैं माही। वाह जी वाह। अरशद डोगर साहब ने हमें मैसेज लिख भेजा है जी, अस्सलाम वालेकुम राउत साहब विद बेस्ट विशेज। बहुत शुक्रिया जनाब मोहतरम अरशद डोगर साहब, आपकी बेस्ट विशेज और आपकी नेक ख्वाहिशात और आपकी दुआओं की हमें हमेशा ज़रूरत रहती है और ज़रूरत रहेगी। अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे और अच्छी सेहत वाली अच्छी ज़िंदगी अता फरमाए। बहुत शुक्रिया आपके मैसेज करने का, अल्लाह ताला सलामत रखे। राय तवक्कुल्लाह खान साहब ने लिखा है जी, अब ना खुल पाएगा ये बंद दरीचा दिल का, अब ना खुल पाएगा ये बंद दरीचा दिल का, तुमने आसान समझ रखा था आना जाना। अब ना खुल पाएगा ये बंद दरीचा दिल का, तुमने आसान समझ रखा था आना जाना। अच्छा, आज का हमारा मौजू है बरसात का मौसम। तो बरसात के मौसम में हमें कुछ ख्याल भी रखना चाहिए, कुछ चीज़ों का खुसूसी एहतमाम भी करना चाहिए, क्योंकि बरसात के मौसम में खुदा न खास्ता आपने ये देखा है कि जो इलेक्ट्रिसिटी की चीज़ें हैं, बिजली के पोल हैं जिन्हें हम खंबे कहते हैं, उनके करीब जाने से थोड़ा एहतियात करना चाहिए, ख़ासतौर पे बारिशों के मौसम में या बरसात के मौसम में या मानसून के मौसम में इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। और एमरजेंसी के तौर पे अपने घर में इलेक्ट्रिक लाइट का इंतज़ाम रखना चाहिए कि खुदा न खास्ता अगर लाइट जाए तो इलेक्ट्रिक लाइट को किस तरह से हम इस्तेमाल में ला सकते हैं अगर कभी एमरजेंसी हो। और दूसरे ख़ास तौर पे रात के वक्त बाहर निकलते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि हशरात वगैरह ना निकलें, क्योंकि ये मौसम ऐसा होता है, बारिश का मौसम है, मानसून का मौसम है, और इस मौसम में जो हशरात हैं वो बाहर निकलते हैं। थोड़ा एहतियात करना चाहिए, थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। और उसके साथ साथ ना सिर्फ ये, हमें इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए कि अगर खुदा न खास्ता तबीयत ख़राब हो, पेट ख़राब हो या डायरिया हो तो फ़ौरन से पहले डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। हाँ, एक और बात डॉक्टर्स कहते हैं, मेरी बात हुई डॉक्टर साहब से तो उन्होंने कहा कि इस मौसम में हमें पानी या लिक्विड पीते रहना चाहिए, क्योंकि डिहाइड्रेशन हो सकती है, पसीने की वजह से पानी कम हो सकता है इंसान की बॉडी में। तो हमें इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए कि हम इस मौके पे पानी या लिक्विड का थोड़ा इस्तेमाल ज़्यादा करें। तो उम्मीद है आप इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे कि इस मौसम में पानी का भी इस्तेमाल करेंगे और उसके साथ साथ एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार करेंगे। ना सिर्फ ये कि बिजली के पोल वगैरह के करीब नहीं जाएंगे, उसके साथ साथ आप ये भी ख्याल रखेंगे कि दिन में या रात को ख़ास तौर पर निकलते वक्त थोड़ा ख्याल रखेंगे और लाइट का इस्तेमाल भी करेंगे, क्योंकि हशरात वगैरह या मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं जानवर या चरिंद वो निकल आते हैं। तो इस चीज़ का हम ख्याल रखेंगे। लीजिए जी, मीनवाइल खालिद हुसैन साहब ने हमें ज्वाइन किया इसी इसना में और उन्होंने हमें पैगाम लिख भेजा है जी, उसने जो मेरी मोहब्बत के सिले में बख्शा, उसने जो मेरी मोहब्बत के सिले में बख्शा, अपने दिल पर वही पत्थर मुझे ढोना है अभी। खालिद अलीम साहब का शेर है जी, खालिद हुसैन साहब ने हमें लिख भेजा है, उसने जो मेरी मोहब्बत के सिले में बख्शा, अपने दिल पर वही पत्थर मुझे ढोना है अभी।
मैं हूं आपका मेज़बान राव तौकीर और आप देख रहे हैं ननकाना साहब न्यूज़ व्यूज़। प्रोग्राम का नाम है दिल की बात और आपका और हमारा साथ है 10 बजे से 11 बजे तक। अभी वक्त हुआ चाहता है तकरीबन 10:35-36 हो गए हैं। आप अपने प्यारों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने साथियों के लिए अपने पैगामात ना सिर्फ हमें लिख के भेज सकते हैं बल्कि आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं। आपकी लाइव कॉल के लिए हमारा नंबर है 0300-112-4434। देखते हैं कौन हमें कॉल करता है। 0300-112-4434। आप सबके पैगामात और आप सबकी फ़ोन कॉल का प्रोग्राम में लाइव शामिल होने के लिए हमें इंतज़ार रहेगा। राय मंजूर हुसैन साहब लिखते हैं जी, पलटकर आंख नम करना मुझे हरगिज नहीं आता। पलटकर आंख नम करना मुझे हरगिज नहीं आता। गए लम्हों का गम करना मुझे हरगिज नहीं आता। पलटकर आंख नम करना मुझे हरगिज नहीं आता। गए लम्हों का गम करना मुझे हरगिज नहीं आता। मोहब्बत हो तो बेहद हो, जो नफरत हो तो बेपाया। मोहब्बत हो तो बेहद हो, जो नफरत हो तो बेपाया। कोई भी काम कम करना मुझे हरगिज नहीं आता। अदीम इंसान की आंखों में मैं दुनिया देख सकता हूँ। अदीम इंसान की आंखों में मैं दुनिया देख सकता हूँ। सुबह को जाम में जम करना मुझे हरगिज नहीं आता। मैं एक एक बूंद के पीछे न भागा हूँ न भागूंगा। मैं एक एक बूंद के पीछे न भागा हूँ न भागूंगा। समंदर यूं वहम करना मुझे हरगिज नहीं आता। सरे तस्लीम खम करके बहुत कुछ मिल तो सकता है। सरे तस्लीम करना मुझे हरगिज नहीं आता। ले जी, लाइव कॉल आई है, देखते हैं कौन साहब हैं जी। जी अस्सलाम वालेकुम जी। सॉरी जी, लाइन मिस हो गई जी, मिस कॉल आ गई है, माजरत चाहते हैं। आप दोबारा डायल कीजिए, हम आपकी कॉल को उठाएंगे। सर तस्लीम खम करके बहुत कुछ मिल तो सकता है। सर तस्लीम खम करना मुझे हरगिज नहीं आता। बहुत आला राय मंजूर साहब, बहुत आला। माजरत चाहते हैं जी, शेर के दौरान एक फ़ोन कॉल हम नहीं ले सके। अगर हो सके तो आप दोबारा डायल कर दीजिएगा। इतनी देर में राय तवक्कुलुल्लाह खान साहब का शेर पढ़ते हैं। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी। जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी। जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। एहसान अयाज साहब लिखते हैं जी, एहसान अयाज साहब लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम तौकीर भाई, आप कैसे हैं? माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया एहसान अयाज साहब, थैंक यू वेरी मच। आपके मैसेज का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको ढेर सारी खुशियां अता फरमाए और अल्लाह ताला आपको अच्छी सेहत अता फरमाए और अच्छी जिंदगी अता फरमाए। खुरम शहजाद साहब लिखते हैं, इन बारिशों का बरसना बेसबब नहीं। इन बारिशों का बरसना बेसबब नहीं। रोया होगा कोई बादल फिर मोहब्बत की तरह। इन बारिशों का बरसना बेसबब नहीं। रोया होगा कोई बादल फिर मोहब्बत की तरह। शेख कैलाश साहब ने हमें मैसेज लिख भेजा है जी, और मैसेज भी लिख भेजा है यूके से जनाब, इंग्लैंड से। माशाल्लाह शेख कैलाश साहब लास्ट वीक ही जिसे वो कहते हैं ना कि आला तालीम के लिए वो फिर बैरून मुल्क चले गए। तो शेख कैलाश साहब जनाब मोड़खुंडा से हैं, ननकाना साहब से, और लिखा है जी, प्यार और दुआओं भरा सलाम तमाम दोस्तों और ख़ास करके राव तौकीर भाई के लिए, और साथ दिल भेजा है। नीचे लिखा है कैलाश कपूर फ्रॉम यूके। जी बहुत शुक्रिया कैलाश कपूर साहब, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला आपकी जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करे और आप जिस मकसद के लिए परदेश में गए हैं, जिन ख्वाहिशों को लेके, अपनी और अपने प्यारों की जिन ख्वाहिशों को लेके आप परदेश में गए हैं, अल्लाह ताला से दुआ है कि आपकी वो सब ख्वाहिशें, वो सब जायज़ ख्वाहिशें पूरी हों और अल्लाह ताला आपको अच्छी सेहत और बहुत सारी खुशियाँ दे और आप खैर खैरियत से अपने वतन, अपने मुल्क में वापस लौट के आएँ। आपके लिए बहुत सारी दुआएं। बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में यूके इंग्लैंड से शामिल हुए। हम सब की आपके लिए बहुत सी दुआएं हैं और इंशाअल्लाह
उम्मीद है कि आप हमारे प्रोग्राम में हमारे साथी बनते रहेंगे। शफीक साहब ने ननकाना साहब से लिखा है, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है राव साहब? शफीक साहब अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग भी ठीक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। राय तवक्कुल्लाह साहब लिखते हैं, ओह अल्लाह ताला आपको जिंदगी तंदुरुस्ती दे। लिखते हैं, मैं मर गया तो मेरे बाद मेरे शेरों को, मैं मर गया तो मेरे बाद मेरे शेरों को जमीन में दफन करोगे तो फूल निकलेंगे। मैं मर गया तो मेरे बाद मेरे शेरों को जमीन में दफन करोगे तो फूल निकलेंगे। राय तवक्कुल साहब अल्लाह ताला आपको बहुत अच्छी सेहत और बहुत अच्छी जिंदगी अता फरमाए, आमीन। राय अब्बास खान खल साहब हमारे मोहतरम हैं, बड़े भाई हैं, हमें ज्वाइन किया है और सलाम लिख भेजा है, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह अलैहि। राय अब्बास साहब बहुत शुक्रिया आपका। मोहम्मद एम वसीम अराइन साहब ने लिखा है, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वसीम साहब अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? हुसनैन अफजल साहब ने हमें लिखा कुछ नहीं लेकिन सुर्ख रंग में बहुत से दिल भेजे हैं। तो हुसनैन अफजल साहब बहुत शुक्रिया आपके जज्बात का, आपकी नेक ख्वाहिशात का, आपके प्यार का और आपकी बहुत सारी मोहब्बतों का, ढेर सारी मोहब्बतों का ढेर सारा शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। आप प्रोग्राम में ना सिर्फ अपने पैगामात और अशार लिख के शामिल हो सकते हैं बल्कि लाइव फ़ोन कॉल करके भी आप प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। और लाइव फ़ोन कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 0300112434। मैं दोहरा देता हूँ आपके लिए, 0300112434 यानी कि 0300 112 44 34, 0300 112 44 34। तो इसी असना में मोहम्मद फैसल साहब लिखते हैं, प्रोग्राम दिल की बात अपने प्यारे भाई जहीर भाई पंजाब पुलिस की नज़र, ये एक शेर है जी उनकी तरफ से। करदार के सस्ते लोग कीमती होने का ख्वाब ही देख सकते हैं। उन्होंने मोहम्मद फैसल साहब ने प्रोग्राम दिल की बात में लिखा है, मैं अपने प्यारे भाई जहीर भाई पंजाब पुलिस की नज़र करता हूं कि किरदार के सस्ते लोग कीमती होने का ख्वाब ही दे सकते हैं। जी आसिफ फोटो स्टूडियो वाले लिखते हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आसिफ साहब बहुत शुक्रिया। राय तवक्कुल साहब लिखते हैं जी, खबर थी गो उसे अब मौज से नहीं होती, खबर थी गो उसे अब मौज से नहीं होते, हयात फिर भी मगर महवे इंतजार रही। खबर थी गो उसे अब मौज से नहीं होते, हयात फिर भी मगर महवे इंतजार थी। और मुझे आपके मौजे से एक शेर याद आ गया, बड़ा पुराना शेर है, कुछ इस तरह से है कि तुम्हारा और मेरा मिलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सही, तुम्हारा और मेरा मिलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन ही सही, मगर मेरी जान मौजज़े भी इसी दुनिया में हुआ करते हैं। तुम्हारा और मेरा मिलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सही, मगर मेरी जान मौजज़े भी इसी दुनिया में हुआ करते हैं। तो राय तवक्कुल साहब आपके खबर थी गो उसे अब मौजज़े नहीं होते, हयात फिर भी मगर महवे इंतजार रही, उसके जवाब में हमने भी आपको एक शेर सुना दिया है। एहसान अयाज साहब लिखते हैं, उसने आंचल से निकाली मेरी गुमशुदा बयाज, उसने आंचल से निकाली मेरी गुमशुदा बयाज, और चुपके से मोहब्बत का वर्क मोड़ दिया। हमको मालूम था अंजाम मोहब्बत, हमने आखिरी हर्फ लिखने से पहले ही कलम तोड़ दिया। जबरदस्त एहसान अयाज साहब, बहुत आला। उसने आंचल से निकाली मेरी गुमशुदा बयाज, और चुपके से मोहब्बत का वर्क मोड़ दिया। हमको मालूम था अंजाम मोहब्बत, हमने आखिर हर्फ लिखने से पहले ही कलम तोड़ दिया। बहुत आला जी एहसान अयाज साहब। मोहम्मद आसिफ साहब ने सलाम लिख भेजा है, वालेकुम अस्सलाम आसिफ साहब, क्या हाल है, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? खुरम अशरफ साहब लिखते हैं जी, मैं लिखूं गजल तो भुला दूं सबको, मैं लिखूं गजल तो हिला दूं सबको, बस एक लफ्ज में तहरीर सुना दूं सबको। वो जो कहते हैं कि कोई हमसा हो तो सामने आए, आगाज गजल से पहले ही हरा दूं सबको। मुझको फुर्सत ही नहीं मिलती तुम्हारी याद से, वरना 2 घड़ी रो लूं और पानी में बहा दूं सबको। आज मैं चुप हूं कि तेरा नाम कोई जान न ले, आज मैं चुप हूं कि तेरा नाम कोई जान न ले,
बेवफा नहीं हूं जो तेरा नाम बता दूं सबको। राय तवक्कल साहब लिखते हैं जी, हम जो कहलाए तुलुए महताब, हम जो कहलाए तुलुए महताब, डूबते सूरज का मंजर हो गए। राय नसरुल्लाह साहब ने हमें ज्वाइन किया और लिखा है, अस्सलाम वालेकुम जनाब राव साहब। वालेकुम अस्सलाम राय नसरुल्लाह साहब, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आप ना सिर्फ अपने पैगामात हमें लिख के भेज सकते हैं, बल्कि आप अपने पैगामात हमें फ़ोन कॉल करके भी भेज सकते हैं। आप इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए लाइव फ़ोन कॉल भी कर सकते हैं। और मेरी टीम ने मुझे ये भी इशारा किया है जी कि अगर हो सके तो आप इस प्रोग्राम को शेयर कर दें। आप सबका बहुत शुक्रिया। मेरी टीम की तरफ से ये गुजारिश है कि अगर आप इस लाइव सेशन को अगर साथ शेयर भी कर दें और कर दिया करें तो आप सबकी बहुत मेहरबानी। शफीक साहब ननकाना साहब से लिखते हैं जी, माना कि तुमसे दूरियां बढ़ गई हैं, माना कि तुमसे दूरियां बढ़ गई हैं, तुम्हारे हिस्से का वक्त आज भी हम अकेले गुजारते हैं। बहुत आला जी शफीक साहब, माना कि तुमसे दूरियां बढ़ गई हैं, तुम्हारे हिस्से का वक्त आज भी हम अकेले गुजारते हैं। जबरदस्ती। राय नसरुल्लाह साहब लिखते हैं, बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। जी नसरुल्लाह साहब, मैं पहले भी प्रोग्राम में दोस्तों से माजरत कर चुका हूं और अब भी माजरत चाहता हूं कि कुछ अपनी ज़ाती मसरूफियत की वजह से और कुछ तबीयत की नासाजी की वजह से गुज़श्ता कई हफ्तों से या कई महीनों से प्रोग्राम नहीं कर सके। माजरत चाहते हैं, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि अब आपका और हम सबका साथ बना रहेगा और इंशाल्लाह ये सिलसिला चलता रहेगा। आपका और हमारा साथ होता है रात 10 बजे से 11 बजे तक। 10 बजकर तकरीबन 45 मिनट हुआ चाहते हैं। आपका और हमारा साथ 15 मिनट का और है और इसमें आप अपने पैगामात ना सिर्फ हमें लिख के भेज सकते हैं, बल्कि आप अपने पैगामात हमें फ़ोन कॉल के ज़रिए भी भेज सकते हैं या प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारा नंबर है 0300 112 4434 0300 112 44 34। मैं रिपीट कर देता हूँ आपके लिए जी, 0300 112 4434 0300 112 4434। बहुत शुक्रिया। आप कॉल भी कर सकते हैं। खुजामा अशरफ साहब से पहले मैं पैगाम पढ़ता हूँ जी, जनाब शेख अली हसन साहब का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शेख अली हसन साहब, थैंक यू वेरी मच। सोहराब कला न्यूज़ से हमें ज्वाइन किया है और लिखा है, माय फेवरेट प्रोग्राम फ्रॉम सोहराब कला। बहुत शुक्रिया सोहराब कला साहब, आपके बड़े शुक्रगुजार हैं कि आपका ये पसंदीदा प्रोग्राम है और माजरत खा भी हैं कि ये प्रोग्राम गुज़श्ता चंद हफ्ते या चंद महीने नहीं कर सके, लेकिन कोशिश करेंगे अब ये प्रोग्राम चलता रहे और हम सब का साथ बना रहे और ये महफिल सजती रहे। खुजामा अशरफ साहब ने हमें मैसेज भेजा है जी, ये झूठी कहानियां मुझे ना सुनाओ, ये झूठी कहानियां मुझे ना सुनाओ कि माली मर जाए और बाग ठीक रहे। कैसे मुमकिन है राह मोहब्बत में कि महबूब छोड़ जाए और दिमाग ठीक रहे। मैं दोबारा पढ़ता हूँ जी, खुजामा अशरफ साहब का शेर है, बड़ा जबरदस्त शेर है जी। ये झूठी कहानियां मुझे ना सुनाओ कि माली मर जाए और बाग ठीक रहे। कैसे मुमकिन है राह मोहब्बत में कि महबूब छोड़ जाए और दिमाग ठीक रहे। दिमाग को तो ठीक ही रखना चाहिए, हिम्मत और हौसले से काम लेना चाहिए। राय तबक्कुल्लाह खान साहब लिखते हैं, आपकी याद आती रही रात भर। ये उन्होंने डेडिकेट किया है जी हेलन किलर को। आपकी याद आती रही रात भर, चांदनी दिल दुखाती रही रात भर। राय नसरुल्लाह साहब लिखते हैं, आपने हमारे साथ चाय पीने का वादा किया था तो उम्मीद करता हूं कि आप खिदमत का मौका जरूर देंगे। जी राय नसरुल्लाह साहब, बिल्कुल जी, आपके साथ चाय पीने का अगर वादा किया है तो फिर वादा निभाना पड़ेगा, वो वादा वफा तो करना पड़ेगा और वादा वफा करेंगे जी। आप बताइए कि आप आते हैं या हम हाजिर हों। अगर आप ननकाना साहब आए तो प्लीज़ जस्ट गिव मी ए कॉल, बल्कि मैसेज छोड़ दीजिए या अपना नंबर छोड़ दीजिए ताकि उसको नोट कर लें। मैं अपना नंबर भी आपको यहाँ बता सकता हूँ या यहाँ पे लिख के दे सकता हूँ, लेकिन माजरत चाहता हूँ कि थोड़ा एहतियात का दामन नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि फिर उससे थोड़ा डिस्टर्बेंस भी हो सकती है। माजरत चाहूँगा तो आप अपना नंबर छोड़ दीजिए, इंशाल्लाह आप और मैं इकट्ठे चाय जरूर पिएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया राय नसरुल्लाह साहब।
जनाब तनवीर अहमद साहब ने लिखा है, अस्सलाम वालेकुम राव साहब, क्या हाल है। शेख तनवीर अहमद मन्ना साहब फ्रॉम मोड़खुंडा सिटी प्रेस क्लब, बहुत शुक्रिया तनवीर अहमद साहब आपके मैसेज करने का और आपके खैरियत पूछने का। मैं ठीक हूँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो आपको सलामत रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आपके पैगाम भेजने का, आपका मैसेज करने का बहुत शुक्रिया जी। मंजर इशफाक चोपड़ा साहब ने हमें ज्वाइन किया और लिखा है जी, अस्सलाम वालेकुम, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है, आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत मुबारक हो। आपका प्रोग्राम उन तन्हा लोगों का साथ देता है जो हालात के मारे हुए हैं। बहुत अल्लाह ताला से दुआ है कि जी आप सबके और हमारा प्रोग्राम सुनने वाले सब दोस्तों के हालात अच्छे हों और वो सब हौसले में हों, हिम्मत में हों। देखिए सर, बात ऐसे है मंजर इशफाक चोपड़ा साहब के जिंदगी में उतार चढ़ाव, अच्छे बुरे दिन, छोटे बड़े दिन, खुशी गमी के लम्हात, दिन और रात, ये अल्लाह ताला की तरफ से बनाई हुई चीजें हैं। ये उसकी कुदरत है, ये फितरतन ऐसा है कि सदा हमेशा एक सा वक्त नहीं रहता। मैं पहले भी ये बात कहता हूं कि अगर अल्लाह ताला की तरफ से कभी कोई आजमाइश आ जाए, कोई आजमाइश आए, कोई इम्तिहान आ जाए, या कुछ भी आप उसको अल्फाज दे लें, कभी कुछ ऐसा वक्त आए जो हमें महसूस हो कि हमारे लिए अच्छा वक्त नहीं है, तो सब्र करना चाहिए। हमें सब्र का हुक्म है, हमें बताया गया है, क्योंकि हमारी अक्ल और समझ इतना काम नहीं करती। उसी में कोई ना कोई हिकमत होती है, उसी में कोई ना कोई बेहतरी होती है, क्योंकि हम इंसान हैं और इंसान होने के नाते हमारी सोच भी महदूद है और हम ख्याल करते हैं कि शायद हमारा नुकसान हो रहा है या हमारे साथ ठीक नहीं हो रहा। हकीकत में ऐसा नहीं होता, उसके हर काम में हिकमत है। और ना सिर्फ आपको और मुझे भी ये बात समझने की ज़रूरत है कि उसके हर काम में हिकमत है और सदा वक्त एक साथ नहीं रहता। वक्त की ये खूबसूरती है बहरहाल कि वो गुजर ही जाता है, वो चला ही जाता है। लम्हात जैसे भी हो, वक्त जैसा भी हो, वो गुजर ही जाता है और यही वक्त की खूबसूरती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो आपको, मुझे और हम सबको अपनी अमान में रखे, खुशियाँ अता फरमाए और हम पर हर वक्त अपना करम और फजल रखे। आमीन। अल्लाह ताला आप सबको भी खुश रखे। बहुत शुक्रिया मंजर इशफाक चोपड़ा साहब, आपका पैगाम भेजने का, आपका मैसेज करने का। और जहाँ तक आपने लिखा है कि लोगों के लिए बहुत साथ देता है प्रोग्राम, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपका, हमारा और सबका साथ बना रहे। शफीक साहब ननकाना साहब से लिखते हैं, हम ना होंगे तो कौन मनाएगा तुझे, बात बात पे रूठा ना करो दो दोस्त। शफीक साहब लिखते हैं, हम ना होंगे तो कौन मनाएगा तुझे, बात बात पे रूठा ना करो ए दोस्त। राय तवक्कल साहब लिखते हैं जी, कौन फिर तुमको सराहेगा हमारी माने, कौन फिर तुमको सराहेगा हमारी माने, कौन रखता है मेरी जान हमारी आंखें। वाह, बहुत आला। एक शेर था, लेकिन खैर शेख अली हसन साहब का शेर पहले पढ़ते हैं जी। ये दुनिया हमारा घर नहीं बल्कि हम दौरान सफर यहाँ से गुजर रहे हैं। ये दुनिया हमारा घर नहीं बल्कि हम दौरान सफर यहाँ से गुजर रहे हैं। मुसाफिर को ये बात कभी भूलनी नहीं चाहिए। बेशक शेख अली हसन साहब, आपने ठीक कहा कि हम यहाँ से गुजर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें यहाँ से गुजरते गुजरते जितनी ज़िंदगी भी अल्लाह ताला ने दी है, जितनी भी अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी है, जितनी अल्लाह ताला ने हमें हिम्मत दी है और जितनी खुशियाँ दी हैं, उनको भरपूर तरीके से इस ज़िंदगी को गुजारना चाहिए। भरपूर तरीके से अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखना चाहिए। ना सिर्फ अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखना चाहिए, बल्कि अपने इर्द गिर्द, अपने करीब, अपने हल्का अहबाब में और अपने मिलने वाले लोगों का भी ख्याल रखना चाहिए और उनकी खुशियों का भी ख्याल रखना चाहिए। यही ज़िंदगी है और यही ज़िंदगी का हुस्न भी है। बहुत शुक्रिया शेख अली हसन साहब आपके मैसेज करने का। राय नसरुल्लाह साहब लिखते हैं जी, लिख दिया है जी, उन्होंने अपना पूरा एड्रेस लिख दिया है और अपना नंबर भी लिख दिया है जी। और जनाब नसरुल्लाह साहब, बिल्कुल जी मैं हाजिर हूँगा और अगर मैं ना हाजिर हो सका तो आपको तकलीफ देंगे, लेकिन लेट्स सी, इंशाल्लाह कोई ना कोई प्रोग्राम ज़रूर बना लेंगे और आपके साथ जो चाय का वादा है उसको ज़रूर वफा
करेंगे। मैंने आपका नंबर भी नोट कर लिया है जी, और आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। फ़ोन कॉल पे आपसे बात करके ज़रूर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया आपकी इनविटेशन का, आपकी दावत का। यहीं पे हमारे बड़े भाई राय अब्बास साहब भी हैं, उन्होंने भी हमें एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ज़ियाफ़त की दावत दी हुई है। वो भी अभी वेटिंग में है, लेकिन मैंने ननकाना साहब में उन्हें मिल के एक दिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उनसे मादरत भी की थी और कहा था कि इंशाल्लाह जब भी वक्त मिला इकट्ठे होंगे। और इसी तरह से चंद एक और दोस्त भी हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त मिला तो इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर बैठेंगे भी और चाय भी पियेंगे। खुजामा अशरफ साहब लिखते हैं जी, तेरी तलाश में मेरा वजूद ही नहीं रहा, तेरी तलाश में मेरा वजूद ही नहीं रहा, तबाह कर गई मेरी हस्ती को आरज़ू तेरी। तलाश में मेरा वजूद ही नहीं रहा, तबाह कर गई मेरी हस्ती को आरज़ू तेरी। माफ कीजिएगा। शफीक साहब ननकाना साहब लिखते हैं, हम ना होंगे तो कौन मनाएगा तुझे, बात बात पे रूठा ना करो दोस्त। मोहम्मद फैसल गौर साहब लिखते हैं, अल्लाह ताला भाईजान आपको सलामत रखे, सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए, दिल की बात। बहुत शुक्रिया आपकी दुआओं का फैसल साहब, सेम हियर। अल्लाह ताला आपको भी खुशियां अता फरमाए, सेहत और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमाए। तवक्कुलुल्लाह साहब लिखते हैं, रौ साहब मेरा दोस्त नाराज रहता है आजकल हमसे, तो उसके लिए एक शेर डेडिकेट कर दो प्लीज आप मेरे दोस्त के लिए। अच्छा, राय तवक्कल साहब ने लिखा है जी कि मेरा दोस्त मुझसे नाराज रहता है और शेर आप उसको डेडिकेट कर दें। चलें जी, चलें ऐसा करते हैं जी, उससे कहें, उसके लिए, आपके दोस्त के लिए। राय तवक्कल साहब, हमसे पूछो मजाज बारिश का, हमसे पूछो मिजाज बारिश का, हम जो कच्चे मकान वाले हैं। राय तवक्कल साहब के दोस्त के लिए है जी शेर जी, हमसे पूछो मजाज बारिश का, हम जो कच्चे मकान वाले हैं। ठीक है जी, अब आप खुश हैं? एक और शेर सुनाते हैं जी। बरसात का बादल तो दीवाना है क्या जाने, बरसात का मौसम तो दीवाना है क्या जाने, किस राह से बचना है, किस छत को भगोना है। गुनगुनाती हुई आती हैं फलक से बूंदे, गुनगुनाती हुई आती हैं फलक से बूंदे, कोई बदली तेरी पाजेब से टकराई है। गुनगुनाती हुई आती हैं फलक से बूंदे, कोई बदली तेरी पाजेब से टकराई है। मैं हूं आपका मेजबान रौ तौकीर और आप देख रहे हैं ननकाना साहब न्यूज व्यूज। प्रोग्राम का नाम है दिल की बात और आज का मौजू है बरसात का मौसम। आप अपने पैगामात ना सिर्फ हमें लिख के भेज सकते हैं, बल्कि प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं। लाइव कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 0300 112 4434। मैं दोहरा देता हूँ 0300 112 4434, 0300 112 4434। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। राय तवक्कल साहब लिखते हैं जी, उसको चांदनी रात भी पसंद है। चले जी, माशाल्लाह जी, अगर उसको चांदनी रात भी पसंद है तो अल्लाह ताला से दुआ है कि आपकी और उनकी और हम सब की जिंदगियों में वो रोशनी भर दे, वो खुशियां भर दे। राय नसरुल्लाह साहब लिखते हैं जी, शायरों को पसंद है इस तरह के मौसम, शायरों को पसंद है इस तरह के मौसम, हो शायरी की किताब और बरसात का मौसम। शायरों को पसंद है इस तरह के मौसम, हो शायरी की किताब और बरसात का मौसम। बारिश में भीगे हैं और अश्क हैं रवां, ये क्यों आंखों पर छाया है बरसात का मौसम। बहुत जबरदस्ती। राय तवक्कल साहब लिखते हैं जी, बैठी है क्यों उदास दिलबर की याद में। राय तवक्कल साहब लिखते हैं, बैठी है क्यों उदास दिलबर की याद में, मुझसे तो कह रही थी मोहब्बत फजूल है। बैठी है क्यों उदास दिलबर की याद में, मुझसे तो कह रही थी मोहब्बत फजूल है। तो मेरी टीम की तरफ से जी इशारा आ गया है कि इस प्रोग्राम का वक्त होता है रात 10 बजे से 11 बजे तक और अब हमारा वक्त पूरा, इस प्रोग्राम का वक्त पूरा हुआ चाहता है और हमें अब आपसे इजाज़त लेना होगी। इंशाअल्लाह फिर इसी प्रोग्राम के साथ उम्मीद है सैटरडे को
हफ्ते वाले दिन रात 10 बजे आपका और हमारा साथ होगा और हम दोबारा से इस प्रोग्राम को इकट्ठे इंशाल्लाह महफिल सजाएंगे। राय तवक्कल साहब ने लिखा है अल्लाह हाफिज, राय नसरुल्लाह साहब ने लिखा है अल्लाह निगहबान। बहुत शुक्रिया जी। इंशाल्लाह कोशिश किया करेंगे कि आइंदा लाइव प्रोग्राम में ना सिर्फ आपके पैगामात आप हमें लिख के भेज सकें, बल्कि इसी तरह से आप हमें लाइव कॉल भी कर सकें। जो दोस्त लाइव कॉल करके प्रोग्राम में शामिल होना चाहेंगे हम उनकी लाइव कॉल भी लिया करेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको ढेर सारी खुशियाँ अता फरमाए, अच्छी सेहत और अच्छी ज़िंदगी अता फरमाए। और वतन अजीज़ में अल्लाह ताला से दुआ है कि खुशहाली आए, तरक्की हो, ये मुल्क फले फूले और हम सब इस मुल्क में प्यार मोहब्बत और इत्तफाक से ज़िंदगी गुजार सकें। ना सिर्फ हम अपनी ज़िंदगी गुजार सकें बल्कि हमारी आने वाली नस्लें भी इस मुल्क में हंसी खुशी और अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। आप सबसे भी गुजारिश है कि दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला इस मुल्क को सलामत रखे, ताक़यामत रखे और इस मुल्क में अमन, तरक्की और खुशहाली हो। आप सबका बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह हफ्ते की रात 10 बजे आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।